जय गुरु जी। संगत जी, जिस दिन का हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे आज वो आ ही गया। महाशिवरात्रि का पावन पर्व। संगत जी, कहते हैं ना कि भगवान महाशिव जो हमें गुरु जी के रूप में मिले हैं, हम बहुत ब्लेस्ड है। और महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या पूजा विधि विधान के लिए नहीं है संगत जी, बल्कि हम इस दिन अपने मन को भी पवित्र करें। और इसका एक तरीका हमें गुरुजी खुद बता के गए। सबसे पहले तो गुरुजी महाराज ने जो हमें इतना प्यारा मंत्र दिया है संगत जी, उस ई में सब कुछ हमारे जीवन का सार है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी तो केवल एक अपना यही मंत्र देके गए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। पर संगत ने उनके प्यार में इसमें एक और लाइन जोड़ी, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है। तो आज के दिन इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें, क्योंकि संगत जी हमने देखा है, शिव पुराण में भी पढ़ा है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कितने वर्षों तक घोर तपस्या करी थी, तब जाके भगवान महाशिव उन्हें मिले थे। और कलयुग में तो भगवान को पाना इतना आसान है संगत जी। मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ ना, गुरु जी का फोन नंबर ही ये है कि हम मंत्र जाप जितना करेंगे, गुरुजी के पास हमारा फोन, कहते हैं ना, रिंग चली जाएगी और गुरुजी एक ना एक दिन तो हमारा फोन उठा ही लेंगे। वो तो सच में इतने भोले हैं संगत जी। और गुरुजी हमें तरीका बता के गए कि हमें अपना मन कैसे साफ करना है, उपवास किस चीज का रखना है। उपवास हमें अपने अंदर चेंज लाने का करना है संगत जी। गुरुजी कहा करते ना, गुरुवाणी सुनो, समझ आए या ना आए। संगत जी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना हम गुरुवाणी सुनते चले जाते हैं, धीरे धीरे हमें समझ भी आने लगती है। और एक एक सीख, जीवन जीने का ढंग उस गुरुवाणी में ही छुपा होता है। गुरुजी क्यों ये व्याख्या वाले शब्द लगवाया करते, खुद गुरुजी कुछ ऐसे शब्द चुना करते ताकि संगत तक ये संदेश पहुंचे, गुरुजी का ये बात, शिक्षा पहुंचे, उसे वो अपने जीवन में उतारे। तो गुरुवाणी सुने, आप घर में रह के ही गुरुजी महाराज का मंत्र जाप आज जरूर करें, क्योंकि ये वो जागरण की रात्रि है संगत जी, जिससे कि हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं अगर हम सच्चे दिल से भगवान महाशिव को याद करते हैं। गुरुजी कई बार संगत को बता के गए, पर गुरुजी ने अपनी आइडेंटिटी हमेशा संगत से छुपा के रखी। उस वक्त संगत नहीं समझ पाई संगत जी। हम आज भी गुरुजी को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, ना उनका अंत है ना आरंभ है। पर जो गुरुजी महाराज ने लीलाएं रची, जैसे आपने देखा होगा गुरु नानक जी के जाने के बाद, साईं बाबा के जाने के बाद लोगों ने समझा कि हाँ, ये भगवान धरती पे आए थे। उसके बाद ही लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े। और हमारे गुरुजी के जाने के बाद भी आप देखें, आज बड़े मंदिर में इतने भव्य दर्शन और कितनी संगत है संगत जी। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गुरुजी की एक झलक के लिए। तो ये लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ यूं ही नहीं पागल हो रही है संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज हर पल संगत को ब्लेस कर रहे हैं। और इन खास मौकों पे गुरुजी खासकर संगत को कहा करते थे कि तुम बड़े मंदिर आओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो अगर हमें भी अपना कल्याण करवाना है, हम आज के दिन या कल तक भी बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी का आशीर्वाद लें। और जो नहीं जा सकते हैं वो घर बैठे ही अपने रब को याद करें। आप गुरुजी का सत्संग भी कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में हमें बड़े ही धूमधाम से ये दिन मनाना चाहिए संगत जी। जो संगत व्रत रखना चाहती हैं, वो उनकी श्रद्धा भक्ति है, बिल्कुल रखें संगत जी। हाँ, अगर आप बड़े मंदिर जा रहे हैं या गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं ना, तो फिर मन में डाउट ना रखें। वहाँ जो आपको महाप्रसाद मिल जाता है, उसे बेझिझक होके वो प्रसाद ग्रहण करें। न जाने कितने जन्मों के कर्म और कौन सी बीमारी गुरु जी महाराज हमारी वो काट रहे हैं। तो इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी। शिव पुराण में भगवान शिव ने साफ साफ कहा कि कलयुग में जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं गुरु के रूप में आऊंगा। गुरु जी आए संगत जी, और उस वक्त मीडिया से भी गुरु जी छुपे रहे, किसी को अपने बारे में नहीं बताने दिया, अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी। और संगत के भी आगे एक ऐसा पर्दा डाल दिया कि कोई समझ ही नहीं पाया। वरना हम भी संगत जितने आसपास रहते थे, हमें नहीं पता चला कि गुरु जी महाराज भगवान स्वयं धरती पे आए हुए हैं। पर उनके जाने के बाद जब गुरुजी महाराज की लीलाएं
और उनके ऐसा गुणगान और संगत के सत्संग सुने ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर समय समय पे ना गुरुजी कई बार अपनी बातें बता दिया करते थे। जब वो कभी कहते ना मौज में हुआ करते कि असी शिव, हाँ, कई बार संगत को ये कह दिया करते थे और कितनी संगत को तो साक्षात अपने दर्शन करा दिया करते थे। तो ऐसे हमारे प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुजी अपने वचनों में हमें बता के गए हैं कि हमारे कितने सालों की भक्ति जब इकट्ठी होती है ना तब हम गुरुजी की शरण में जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी बातें जो हम अपने जीवन में अपना लें, जो भगवान महाशिव गुरुजी को निरंतर याद करने से, कहते हैं ना जिस चीज़ को आप ज़्यादा याद करते हैं वो चीज़ें आपके अंदर आने लग जाती है, उनके गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। तो गुरुजी के वो गुण, विनम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण, मन पवित्रता का गुण, संगत जी कहते हैं ना हम अपनी मैं छोड़ के, तभी गुरुजी कहते हैं कि भांडा साफ करके आए हो। भांडा साफ करने का क्या मतलब था कि अपने अंदर जमी हुई परत, मैल, अपने विकारों को हम छोड़ के उस रब के हो जाएं, उनकी तरह हमें विनम्र होना आ जाए, सहनशील होना आ जाए। इतने प्यारे रब हमें जो मिले हैं उनके गुण हमारे अंदर आ जाए। मैं तो हमेशा गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी अपने जैसा बना दो। कोई कुछ कह रहा है कोई फर्क ना पड़े, इतना शीतल बना दो, इतना पावन बना दो, मतलब हर चीज सहन करने की शक्ति दे दो। दुख भी आए तो दुख ना लगे, आपकी वो ऐसी लीला लगे कि उसमें भी कहते हैं ना तेरा भाना मीठा लागे, कि आप जो भी दे रहे हैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो हमेशा मीठा ही लगे। ऐसे बना दो, जहाँ रखो वहाँ हम रहें, जो खिलाओ वो हम खाएं, जो पहनाओ वो हम पहने। यही असली सरेंडर है और यही असली भक्ति है संगत जी। तो महादेव की भक्ति तो कहते हैं ना परीक्षा भी बहुत लेते हैं, और उनकी परीक्षा देना इतना आसान नहीं है। जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, चारों तरफ कोई दरवाजा नजर नहीं आता है, कोई इंसान नजर नहीं आता है, उस वक्त मेरे महादेव आते हैं, हाथ पकड़ते हैं। कहते हैं ना एक कदम हम बढ़ाएं तो वो 100 कदम चल के हमारे पास आते हैं। तो वो एक कदम हमें बढ़ाना होगा संगत जी, गुरु जी को याद करना होगा। बार बार अपनी वीडियो में मैं यही बताती हूँ, और मैंने ओल्ड संगत श्री रघुवीर अंकल जी के भी सत्संग सुने हैं, उन्होंने भी बार बार यही कहा है, गुरु जी को पाने का तरीका उन्हें याद करने के अलावा और कुछ नहीं है। गुरु जी कहते भगवान को केवल याद करने के अलावा ये जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी विधि विधान हैं, नियम हैं, उपाय हैं, ये सब व्यर्थ हैं, ये सब अंधविश्वास है, इनमें हमें यकीन नहीं करना है। उस रब को बस भाव से सच्चे दिल से याद करना है। और उनकी याद में हम कैसे रह सकते हैं? बहुत सी संगत कई बार यही क्वेश्चन पूछती है, तो मैं बार बार यही कहती हूँ, आप उनका मंत्र जाप करें संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप इतना पावरफुल है ना, आप करके देखें। कहते हैं ना कि एक घड़ी मतलब 24 घंटे में 24 मिनट की एक घड़ी, और उसकी भी आधी 12 मिनट हुई, और उसके भी आधे 6 मिनट हुई, तो कम से कम 6 मिनट अपने जीवन में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करने के लिए जरूर निकालें। उनके स्वरूप के सामने बैठे तो सही, उनसे बातें तो करें संगत जी। इतने भोले मेरे भगवान, इतने प्यारे, मन की हर बात पढ़ लेते हैं, उन्हें सब पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो मैं अपने अंदर में जितने भी मैं अपनी किंतु परंतु डाउट सब कुछ छोड़ के, अब आप ये बताइए कि आपने कहीं ट्रेन की टिकट बुक करी, आप ट्रेन में बैठ गए, आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, आपको ये नहीं पता ड्राइवर कौन है, कहाँ ले जाएगा, कैसे करेगा। या आप प्लेन में भी बैठ जाते हैं तो ये नहीं पूछते कौन पायलट है, कौन चला रहा है, कौन नहीं। तो जब आप उन सब पे इतना यकीन करके बिल्कुल निश्चिंत होके बैठ जाते हैं, तो जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्हें अपनी जीवन की बागडोर क्यों नहीं सौंपते हैं? उन्हें सौंप दीजिए एक बार, वो हमें जहाँ ले जाएंगे सही रास्ते पे ही ले जाएंगे, कभी इधर उधर नहीं भटकने देंगे। तो हम भगवान पे भरोसा क्यों नहीं करते हैं? अनजान लोगों पे कर लेते हैं, पर जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिनकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, उन्हीं को हम अपना जीवन सौंपने में हमें लगता है कि बस हम ही सब कुछ करने वाले हैं। नहीं, एक बार उस रब को सच्चे दिल से अपने जीवन की बागडोर सौंप के देखो संगत जी, विश्वास करके देखो, उनका मंत्र जाप करके देखो, गुरुवाणी सुन के देखो, गुरु जी की बातों पे चल के देखो। गुरु जी को मानने का ही मतलब है गुरु जी की मानना,
उनके वचनों को जीवन में उतार के देखो। आपका जीवन ना बदल जाए ना संगत जी, फिर आप मेरे से कहना, क्योंकि गुरुजी महाराज पल पल हमें संभालते हैं। कितने ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे कैसे अनोखे तरीके से संगत का कल्याण किया। एक सत्संग मुझे अभी याद आया, शायद गुरुजी महाराज ही सुनवाना चाह रहे होंगे। एक आंटी गुरुजी के दरबार में आती है, तो गुरुजी महाराज ये फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे उस वक्त की बात है, तो गुरुजी आंटी से कहते हैं आंटी मुल्तानी मिट्टी लेके आ। आंटी से गुरुजी मुल्तानी मिट्टी मंगवाते हैं और कहते हैं, शर्ट निकाल देते हैं अपनी कि मेरे पूरे शरीर पे मुल्तानी मिट्टी लगा, पीठ पे, हाथ पे, पैर पे। अब आंटी मुल्तानी मिट्टी गीली करके शरीर पे लगा देती है। तो गुरुजी फिर कहते हैं कि अब ये सूखने के बाद तेनू इस मुल्तानी मिट्टी को छुटाना है, पर इसको हाथ से नहीं रगड़ना है, पानी डाल के। और गुरुजी महाराज मंदिर के एम्पायर स्टेट के वहाँ बाहर बैठ जाते हैं। आंटी पानी पे पानी डाले जाए, मुल्तानी मिट्टी छुटानी बड़ी मुश्किल है संगत जी, पानी से भी बड़ी मुश्किल से जाती है। संगत भी आसपास थी, आंटी की मदद करने लगी, बाल्टियों में बाल्टियां पानी पानी डाले जाए। धीरे धीरे वो मुल्तानी मिट्टी सारी छुट के गिर गई। संगत जी, गुरुजी का ये कल्याण करने का तरीका देखिए। आंटी के हस्बैंड जो घर में थे, उन्हें हाथों में कोढ़ की बीमारी थी, तो जैसे जैसे आंटी यहाँ पे पानी की बाल्टी डाले जा रही थी गुरुजी के ऊपर, वहाँ पे उनके कोढ़ की जो भी जितनी भी स्किन जो खराब थी, एक एक परत उतर के गिरती गई और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इतने प्यारे रब, इतने उनके अनोखे तरीके, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये भगवान महाशिव का चमत्कार नहीं है तो क्या है संगत जी? हमें उनकी शरण में है, इतने भाग्यशाली हैं, और शब्दों से मैं उनकी कृपा, उनकी महिमा बयान नहीं कर सकती हूँ। ना ही हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है संगत जी कि हम भगवान के बारे में कुछ बता सकें। हाँ, जो संगत ने एक्सपीरियंस किए हैं, उन एक्सपीरियंस को हम खुद फील करके उस रब से अपना सच्चा कनेक्शन बना सकते हैं। अनंतम शुक्राना संगत जी। आज महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी महाराज हम सब की खुशियों से ऐसे ही झोलियां भरते रहें। भगवान महादेव की कृपा हम सब पे बरसती रहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी।